नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। जोरदार हंगामा दिल्ली विधानसभा के बाहर जारी है और नेता प्रतिपक्ष जो है आतिशी का आरोप है कि विधानसभा परिसर में जाने से आखिर किस नियम के तहत रोका जा रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये देखिए, नारेबाजी की जा रही है। तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली की पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष आतिशी के साथ बैठे हुए हैं और जय भीम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि इस बात को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। खुद आतिशी ने इस बात को लेकर आरोप लगाया है कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाने को लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और सीधा अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और किया गया। लेकिन आज जो अभी हंगामा हो रहा है वो विधानसभा परिसर में रोकने को लेकर, जाने से रोकने को लेकर हो रहा है। दो तस्वीरें, एक तरफ सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा हो रहा है। तीसरा दिन है और आज वो हंगामेदार नजर आ रहा है। शुरुआत ही हंगामेदार हुई है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, जहां नेता प्रतिपक्ष आतिशी जो है वो आपको नजर आ जाएंगी और आम आदमी पार्टी के वो तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। वो 21 विधायक जिन्हें निलंबित किया गया था। दरअसल जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही थी और एलजी का अभिभाषण चल रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया था, जिसकी वजह से स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया था। यहाँ से आपको एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो गाड़ी है वो नेता प्रतिपक्ष आतिशी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं और सामने आप देखिए आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुलदीप कुमार यहाँ पर मौजूद हैं, प्रवेश रत्न यहाँ पर मौजूद है। कुलदीप जी, क्या आप कह रहे हैं कि नियम क्या कहता है, आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? मैं तो दूसरी बार का चुनाव हुआ विधायक हूँ। श्री राम जी तीसरी बार के विधायक हैं, चौथी बार के विधायक भी यहाँ पर हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्ष में रही है। लेकिन मैं पहली बार ही देख रहा हूँ कि विधानसभा परिसर के अंदर जाने से विधायकों को रोका जा रहा है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार। निलंबित विधायकों को क्या अंदर जाने की अनुमति है? बिल्कुल बिल्कुल, हम विधानसभा परिसर के अंदर जा सकते हैं। सदन के अंदर आप हमें रोक सकते हो जाने से, लेकिन विधानसभा परिसर में आप कैसे रोक सकते हो? क्या छुपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? इन्होंने चोरी छुप के बाबा साहब की तस्वीर को हटाकर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने का काम किया। मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा परिसर में कुछ बड़ा करना चाहती है। डिप्टी स्पीकर में जो चुनाव होगा उसमें क्या आप किसी को नॉमिनेशन के लिए किसी को उतारेंगे? क्योंकि अगर वो एक रास्ता है जिसकी वजह से आप अंदर जा सकते हैं, वो तो नेता कुछ बताएंगे। अभी हम तो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अब आतिशी को तस्वीरों में, नेता प्रतिपक्ष आतिशी जो है वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल गई है और लगातार ये कहा जा रहा है, मैम आप लोगों को रोका जा रहा है। मैम क्यों रोका जा रहा है आप लोगों को? रुकिए, मैं पुलिस वालों से बात करने जा रही हूँ। कहाँ है, कौन है सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर यहाँ पे? हाँ जी सर, बताइए कौन है सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर यहाँ पे? बुलाइए उनको। हाँ जी सर, अध्यक्ष से बात करें ना। हाँ जी, कहाँ है? अध्यक्ष से बात करें। कहाँ पे हैं अध्यक्ष? और पुलिस वाले कहाँ पे हैं? हाँ जी सर, कहाँ जा रहे हैं आप भाग के? बुलाइए आप। तो देखिए नेता प्रतिपक्ष आतिशी कहाँ है हमारे वो? फिर लाइव चलाइए, सुमित ट्विटर पे लाइव चलाइए, पूरे देश को तो पता चले। हाँ जी, किसने आदेश दिखाइए, किसने रोका हुआ है? कहाँ है सीनियर पुलिस ऑफिसर? कोई, ये तो पुलिस वाले नहीं है। पुलिस वाले कहाँ हैं? हाँ जी, कौन है पुलिस से? सर दिखाइए आदेश। इंस्पेक्टर साहब आदेश दिखाइए, कहाँ पर है आदेश आपके? नियम क्या कहते हैं? निलंबन होने के बाद भी आप लोगों को अंदर जाने दिया जा सकता है? क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्या कहेंगे? आप लोगों को रोका जा रहा है। पहले तो पुलिस वाले इस बात का जवाब दें कि किस आदेश के आधार पर, बिना किसी आदेश के कैसे ये हमें रोक रहे हैं, कैसे इन्होंने बैरिकेड लगाए हैं। विधानसभा से सस्पेंड होने का मतलब है विधानसभा के सदन से सस्पेंड होना। पुलिस कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो भाग रहे हैं सब। देखिए पीछे होते जा रहे हैं। हाँ जी, इंस्पेक्टर साहब ऑर्डर दिखाइए, आपका कहाँ पर है? ऑर्डर दिखाइए ना, आप कैसे बैरिकेड लगा रहे हैं? हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कोई ऑफिसर है यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब तो हाँ जी, ये गैर कानूनी है। आप विधायकों को, चुने हुए विधायकों को आप रोक नहीं सकते। विजेंद्र गुप्ता जी का नंबर लगाइए।
तो मैम अगर आगे नहीं आपको नहीं जाने दिया जाएगा तो अब अगला कदम क्या होगा? अगर आगे नहीं जाने दिया जाएगा तो क्या? हम यहीं पे बैठेंगे, तो फिर हम यहीं पे बैठेंगे। ये तो बिल्कुल तानाशाही है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक चुने हुए विधायक को आप विधानसभा के परिसर के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। आप सदन के अंदर से सस्पेंड कर सकते हैं, आप विधानसभा के परिसर से कैसे रोक सकते हैं? हम एक ऑपोजिशन पार्टी है, मैं नेता विपक्ष हूँ, कैसे ये नेता विपक्ष को नेता विपक्ष के ऑफिस में जाने से रोक सकते हैं? कोई नियम कहता है कि आपको परिसर के अंदर भी ना जाने से रोका जाए? कोई तो ये देखिए, ये नेता प्रतिपक्ष आतिशी और उनके साथ वो आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जिन्हें निलंबित कर दिया गया था और वो विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि हमें विधानसभा के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है या बैरिकेड लगा दी गई है। और साफ तौर पर नियम के मुताबिक जो विपक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि नियम ये कहता है कि अगर विधायकों को निलंबित भी किया जाता है तो विधानसभा के अंदर घुस सकते हैं, वो अपने अपने कक्ष में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि निलंबन हुआ और उसके बाद विधानसभा के अंदर उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। यानी लगातार हंगामा चल रहा है और विपक्ष कह रहा है कि अगर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो वो आज यहीं सड़क पर धरना देंगे। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो आप देखिए कि एक तरफ विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी है तो दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और आतिशी सीधे सवाल कर रही हैं, ये कौन से नियम के तहत रोका जा रहा है कि हम सस्पेंड हैं तो विधानसभा के अंदर नहीं जा सकते लेकिन परिसर में तो जा सकते हैं, वहां जाने से आखिर क्यों रोका जा रहा है? और ये बैरिकेड्स किए गए हैं, उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी जवाब देने वाला नहीं है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को फोन मिलाया जा रहा है तो वो कह रही है कि कोई जवाब उनकी तरफ से हमें नहीं मिल रहा है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होना है। इसमें आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर हम अंदर जाएंगे नहीं तो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, नॉमिनेशन अपना फाइल कैसे करेंगे, 2 बजे का चुनाव होना है। दूसरी तरफ कैग की रिपोर्ट पर चर्चा भी होनी है। सीएम रेखा गुप्ता ने जो आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से शराब नीति बनाई गई थी उस पर कैग की रिपोर्ट जो है विधानसभा में पेश किया, उस पर चर्चा होनी है और भी कई विभागों की रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है। वरुण सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, आज का दिन काफी अहम है, एक तो डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होना है और दूसरी तरफ जो है कैग की रिपोर्ट पर चर्चा भी होनी है और कई रिपोर्ट भी पेश की जा सकती हैं। जी बिल्कुल, और अहम दिन है और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने इस बात का विरोध किया कि निलंबन के बाद आखिर क्या वजह रही कि हम परिसर के अंदर नहीं जा सकते। इस प्रकार का कोई रूल और रेगुलेशन आज तक तो कभी देखा नहीं और इसीलिए सड़क पर बैठ के तमाम लोग अपना विरोध करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री इमरान हुसैन मेरे साथ हैं। सर, इस प्रकार का कभी स्थिति आपने देखी? इस प्रकार की कभी स्थिति हुई नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अभी तक हमें मिला भी नहीं है। अगर आप निलंबन करते भी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो या कोई भी विधानसभा हो XYZ, तो आप कम से कम LOP के रूम में जाके बैठ सकते हो, अपने और काम कर सकते हो। पूर्ण है कि विधानसभा के अंदर ही विधायकों को नहीं घुसने दिया जा रहा, विधानसभा तो विधायकों के लिए तो है। और एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह का फोटो हटाने पे अगर विरोध किया जाए और कहा जाए कि वो हमारे नेशनल हीरोज हैं, उनका फोटो उसी स्थान पे लगाया जाए, क्योंकि बीजेपी उनसे बड़ी पार्टी नहीं है या कोई भी CM या PM या कोई विधायक उनसे बड़ा नहीं है। आज अगर उनके फोटो हटाने पे विरोध किया गया और कहा गया कि उनका फोटो वहां वापस लगा दिया जाए और उस पर निलंबन कर दिया जाए और उसके बाद विधायकों को विधानसभा के बाहर ही रोक दिया जाए, गेट तक भी नहीं जाने दिया जाए, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। CAG की रिपोर्ट भी आज जो है वो रखी जाएगी सदन में। आपको लगता है उसमें चर्चा करने की आपकी स्थिति बन नहीं पा रही है? आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी है। आप बहुत समझदार आदमी हो, पत्रकार हो, अगर बीजेपी उस पे विपक्ष के साथ चर्चा कराना चाहती तो विपक्ष को अंदर बुलाए ना, बिठाए ना वहां पे। अगर आपने कैग रिपोर्ट लाए हो, आप ले आए, अगर उसमें कुछ है तो आप विपक्ष को बिठाओ ना चर्चा में। आप ही ने तो निलंबन किया है, आप ही तो गेट में नहीं घुसने दे रहे हो। कोई बातचीत हुई आप लोगों की? देखिए, फोन से मेरी कोई बातचीत मेरी नहीं हुई है।
LOP साहिबा की हुई होगी, हमारी आतिशी जी की हुई होगी, लेकिन आप अभी कह रहे हो कि आप नहीं, अरे भाई उसमें कुछ है ही नहीं। अब अगर मैं भी आप पे इल्जाम लगा सकता हूं, आप मुझ पे इल्जाम लगा सकते हो, और आपस में आप दोनों कैमरामैन और आप चर्चा भी कर सकते हो, इल्जाम भी लगा सकते हो। अरे भाई उसमें कुछ है ही नहीं, आपस में सब एक दूसरे की, आपस में बीजेपी वाले एक दूसरे की पीठ थपथपा देंगे। अगर कुछ है तो विपक्ष को अंदर बिठाओ ना भाई, विपक्ष को कहो ना तुमने ये किया। कभी याद आती है वो परिस्थितियां कि आप भी अंदर होते थे और उन लोगों को अचानक बाहर कर दिया जाता था? नहीं, उनको अगर बाहर भी कर दिया जाता था तो इस तरीके से कभी नहीं किया गया, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में भी जब निलंबन होता और है इसी को तो लेकर ये हंगामा हो रहा है। वरुण, आप नजर बनाए रखें, एक ऐसे विधायक हैं अमानतुल्लाह खान जिनको निलंबित नहीं किया गया है, उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल ने। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। किया जाता है तो इस तरीके अमानतुल्लाह खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिर्फ एक वही विधायक हैं जो निलंबन से अभी तक बचे हुए हैं। सर, आप ही सिर्फ अंदर जा सकते हैं, बाकी आपके साथियों को तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो आप किस तरीके से चर्चा में शामिल हो? नहीं, मैं अंदर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर देखते हैं, इस मुद्दे को उठाएंगे हम, जिस तरह से बाहर सबको निकाला गया। आप अकेले विधायक कैसे जो है वो 21 विधायकों की आवाज बन पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं बन पाएंगे। तो अंदर से कोई बातचीत नहीं हो? विधायक सबके बराबर है जी। अभी जो है वो डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होना है, उससे पहले शराब की नीति पर जो चर्चा है वो भी होनी है। क्या डिप्टी स्पीकर के चुनाव में क्या नॉमिनेशन आम आदमी पार्टी फाइल करेगी क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ सारे लोग बैठे हैं, बगैर अपोजिशन के डिप्टी स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है। तो ये अमानतुल्लाह खान जो एक विधायक आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, जो फिलहाल निलंबन से इन्हें राहत है, चूंकि वो उस समय सदन में मौजूद नहीं थे और यही वजह रही कि ये निलंबित नहीं हुए थे। अब ये अंदर जाएंगे, सदन के भीतर जाएंगे और आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की आवाज बनेंगे और साफ तौर पर उस मुद्दे को उठाएंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा परिसर में जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।